नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के उस अध्याय के बारे में जिसे पढ़कर हर भक्त का मन श्रद्धा से भर उठता है। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। यह वह अध्याय है जिसमें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य विश्व स्वरूप दिखाते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, सरल भाषा में, भावपूर्ण अंदाज में। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपने जो अद्भुत तत्व ज्ञान मुझे दिया है उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं आपके उस दिव्य रूप को देखना चाहता हूँ जिसमें आपने सृष्टि की सारी विभूतियों की चर्चा की थी। यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा उस परम सत्य को देखने की है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। वह एक भक्त की विनम्र प्रार्थना है, हे प्रभु, मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, देखो मेरे उस विश्व रूप को जिसमें सभी देवता, ऋषि, प्राणी, ब्रह्मांड सब कुछ समाहित है। लेकिन सामान्य नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मेरा यह अलौकिक रूप देख सको। यहाँ भगवान एक बात स्पष्ट करते हैं, ईश्वर को जानने के लिए आंखें नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। भगवान का रूप शब्दों से परे है। अनगिनत मुख, अनगिनत भुजाएं, तेज से चमकता हुआ शरीर, सूर्य और अग्नि की तरह दैदीप्यमान, सभी दिशाओं में फैला हुआ एक विराट असीम रूप। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि स्वयं संजय कहते हैं, मैंने भगवान का वह रूप देखा जिसे देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आपके शरीर में ब्रह्मा, शिव, देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व सबको देखा है। आपके तेज से यह पूरा ब्रह्मांड जल रहा है। आपके मुख अग्नि के समान है, आपकी दृष्टि विद्युत के समान है। मैं भयभीत हूँ, मेरे अंग कांप रहे हैं। यहाँ अर्जुन अनुभव करते हैं कि ईश्वर केवल प्रेममय नहीं बल्कि न्यायप्रिय और विध्वंसकारी भी हो सकते हैं। विश्व रूप के मुख अग्नि बरसा रहे थे, उसमें युद्ध के योद्धा प्रवेश कर रहे थे और नष्ट हो रहे थे। यह रूप समय का था, सबको निगलने वाला काल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धः, अर्थात मैं काल हूँ, इस संसार को नष्ट करने वाला। यह युद्ध होगा ही, तू केवल निमित्त बन जा। यहाँ एक महान सत्य प्रकट होता है। भगवान सब कुछ पहले से जानते हैं, मनुष्य केवल एक माध्यम है। विजय या पराजय पहले से तय है, हम केवल कर्तव्य निभाते हैं। अर्जुन अब प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, वे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, मैंने अनजाने में आपको मित्र, सखा या सामान्य मनुष्य समझा, आपके साथ हंसी मजाक किया। मैं नहीं जानता था कि आप यह विराट रूपधारी परमेश्वर हैं। यह क्षण भक्त के पूर्ण समर्पण का है। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि ईश्वर के सामने उसका अस्तित्व शून्य है, वहीं से भक्ति का प्रारंभ होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने जो रूप देखा वह बहुत दुर्लभ है। देवता, ऋषि, योगी सभी उस दर्शन को तरसते हैं, परंतु वह केवल भक्ति से ही प्राप्त होता है, न योग से, न ज्ञान से, न यज्ञ से। फिर भगवान अर्जुन को अपना सामान्य 4 भुजाओं वाला रूप दिखाते हैं, जिसे देखकर अर्जुन का मन शांत होता है। अध्याय के सारांश में हम यह बताना चाहेंगे
कि अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें कुल 55 श्लोक हैं। मुख्य पात्र अर्जुन, श्री कृष्ण और संजय हैं। मुख्य विषय है ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन और इस अध्याय का मुख्य संदेश है भगवान का काल रूप भक्त का आत्मसमर्पण और दिव्य दृष्टि। इस अध्याय से जीवन के लिए हमें यह सीख मिलती है, ईश्वर सर्वव्यापक है। वह समय, सृष्टि, ऊर्जा और विनाश के भी स्वामी हैं। भगवान का विराट स्वरूप केवल आँखों से नहीं, भक्ति और साधना से देखा जा सकता है। जो भी कार्य हम करते हैं वह हमारे हाथ में नहीं, हम केवल भगवान के निमित्त हैं। भक्ति ही भगवान को पाने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है। तो साथियों, यह था श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय, जहां हमें भगवान के विराट रूप का दर्शन मिलता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान, सच्चा समर्पण और भक्ति ही हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम जानेंगे 12वां भक्ति योग के बारे में। धन्यवाद।